याद रखिएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। 2 जुलाई 2023 को इसलिए हम परिसंघ के बैनर तले दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इस बार कराने जा रहे हैं बहुजन संसद, जिसमें हम खुली अपील कर रहे हैं कि देश के SC, ST, OBC समाज के लोग इस बहुजन संसद का हिस्सा बने। आरक्षण का सवाल है, ठेके पट्टे में आरक्षण, एडमिशन में आरक्षण, नौकरियों में आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण। और इस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर बंदूक रख के जाति जनगणना को रोका है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल 10 पेज। मेरे साथ खास मेहमान ओम सुधा हैं, जो लगातार SC, ST, OBC किसान कम्युनिटी के संवैधानिक अधिकारों के लिए सचेत हैं, सजग हैं। ओम सुधा जी के जो परिसंघ है, उसके नेतृत्व में 2 जुलाई को दिल्ली में फिर से गोलमेज सम्मेलन हो रहा है। क्या है बहुजन संसद हो रहा है, क्या है इस बार का मुद्दा? हमने बहुजनों के मुद्दे पर पूरे देश में लगभग 45 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कराए देश के 22 राज्यों में। लेकिन उन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो गोल में सम्मेलन हमने बहुजनों के मुद्दे पर कराए, अब हम लोगों को ये लगा कि जब इतने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए तो आखिर जो है निष्कर्ष क्या है उसका, उस पर बात होना चाहिए। सबको एक जगह कंसोलिडेट करके और आगे की रणनीति क्या होगी समाज की, उसको भी तय करना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने बहुजन संसद लगाने का काम किया है। 2 जुलाई 2023 को इसलिए हम परिसंघ के बैनर तले दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इस बार कराने जा रहे हैं बहुजन संसद, जिसमें हम खुली अपील कर रहे हैं कि देश के SC, ST, OBC समाज के लोग इस बहुजन संसद का हिस्सा बने। ये सबके लिए अपना झंडा, अपना डंडा, अपना बैनर, मुद्दे बहुजन समाज के हैं, मुद्दे अम्बेडकरी आंदोलन के हैं, मुद्दे समाज के हित के हैं। वहां न झंडा इम्पोर्टेंट है, न डंडा इम्पोर्टेंट है, न बैनर इम्पोर्टेंट है, न नेता इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हमारे कार्यक्रम में कोई मुख्य अतिथि एक व्यक्ति नहीं होता। जितने भी लोग आएंगे सारे हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, सारे विशिष्ट अतिथि हैं। मंच पर हम कोई कुर्सी नहीं लगाते, सब एक साथ बैठते हैं। कभी कभी जमीन पर हम लोग बैठते हैं और बैठकर बात करते हैं, चर्चा करते हैं। यह बहुजन संसद इसलिए लगाई गई है ताकि जिन मुद्दों पर हम लड़ाई लड़ते आ रहे हैं उनको कंसोलिडेट करके आगे की दिशा तय की जाए। क्या रहेगा मुद्दा, क्या है? हमारा जो प्रमुख मुद्दा है, जिस मुद्दे पर हमने पूरे देश में अभी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कराया कि नई संसद भवन का नाम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर हो। हमें पता चला था 2.5 साल पहले करीब, जब नई संसद का वो हो रहा था, शुरुआत हो रही थी बिल्डिंग बनने की, बताया गया कि इसका उद्घाटन सावरकर के जन्मदिन या गोलवलकर के जन्मदिन पे होगा और उनके ही नाम पे संसद भवन का नाम रखा जाना है। ये बीजेपी के सूत्रों से उड़ती उड़ती खबर आई। जब हमें लगी तो हम चौकन्ने हो गए जब हमें पता चला कि संसद भवन का नाम सावरकर या गोलवलकर के नाम पर क्यों, बाबा साहब के जन्मदिन पर उद्घाटन हो और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर होना चाहिए। हमने अनवरत 2.5 साल तक पूरे आंदोलन किया इस मुद्दे पर। हमने 45 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पूरे देश में किया। पूरे देश का SC, ST, OBC समाज इस लड़ाई में हमारे साथ खड़ा हुआ। इस सरकार को समझ में आ गई। इसलिए मुझे लगता है कि सावरकर के जन्मदिन पर उद्घाटन तो कर दिया, लेकिन इस देश के बहुजन समाज से इनको थोड़ा भय हुआ, वोट का डर हो चाहे जो भय हो, तो इन्होंने सावरकर के नाम पर गोलवलकर के नाम पर रखने की हिम्मत नहीं दिखाई। ये भी हमारे समाज की एक बहुत बड़ी जीत है। दूसरा जो मुद्दा है आरक्षण का सवाल, जिस मुद्दे पर हम लोग 1997 से लड़ रहे हैं। आरक्षण का सवाल है, ठेके पट्टे में आरक्षण, एडमिशन में आरक्षण, नौकरियों में आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण। आरक्षण से जुड़े तमाम मसले, उस पर हम लोगों ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चर्चा की, उस पर हम लोग बात करेंगे। निजीकरण SC, ST, OBC समाज के लिए शंभू जी बहुत बड़ा मुद्दा है। हम लोग ये जो इस देश में आज भारत माता की जय का नारा लगाते हैं, देशभक्त होने का क्लेम करते हैं, दूसरों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट देते हैं, गद्दार बताते हैं, पाकिस्तान परस्त बताते हैं, ये लोग भारत माता को, भारत देश को टुकड़े टुकड़े में करके बेच रहे हैं। और इनका उद्देश्य स्पष्ट है कि हर हाल में आरक्षण को खत्म करो, ताकि जिनके कमर में झाड़ू था, जिनके गले में हरिया था, वो उनके गले में दोबारा उतर जाए। उनके सामने खाट पर नहीं बैठ पाते थे, वो मनुस्मृति वाला राज फिर लाना चाहते हैं। इसलिए वो निजीकरण करके पूरे देश का जो हमारा एक प्रमुख मुद्दा है, वो मुद्दा है जाति जनगणना का सवाल। हमारा यह मानना है कि इस देश में जो जाति जनगणना अरबों रुपए खर्च करके किया गया है,
उस जाति जनगणना का प्रकाशन किया जाए। जिन राज्यों में जाति जनगणना हो रही है और इस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर बंदूक रख के जाति जनगणना को रोका है, वो जाति जनगणना फिर से होनी चाहिए। पता चलना चाहिए कि आखिर 90% आबादी संसाधन में कितनी भागीदारी है। जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक इस बात का आंकड़ा सामने नहीं आएगा कि आखिर आज भी जो है एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर जो है शेड्यूल कास्ट क्यों नहीं है, ओबीसी क्यों नहीं है। जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूशन में एक भी प्रोफेसर जो है ओबीसी समाज का क्यों नहीं है। टीवी चैनल पर जो है एक भी एंकर आदिवासी ब्लैक एंकर क्यों नहीं दिखता है। इन सवालों पर बात तब होगी जब जाति जनगणना होगी, प्रकाशन होगा, तब पता चलेगा किसका हक कौन मांग रहा है। उसके लिए जरूरी है जाति जनगणना हो। साथ ही साथ हमारी यह मांग है कि ओबीसी समाज को खास तौर पे तमाम संसाधनों से दूर रखा गया है। इस देश में मंडल कमीशन की सिफारिशें बिहार से लेकर जम्मू कश्मीर तक लागू होनी चाहिए। मंडल कमीशन की सिफारिश जम्मू कश्मीर में मात्र 7% है। जम्मू कश्मीर में हमारे नेता आरके कलसोत्रा जी के लीडरशिप में वो लड़ाई लड़ी जा रही है। अभी हमारी जो ताजा मांग है, हरियाणा में प्रमोशन में आरक्षण का मामला फंसा हुआ है। मुख्यमंत्री ने वादा किया था, अब तक लागू नहीं हुआ है। हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को हम लोग चिट्ठी लिख रहे हैं। वहां हमारी नेता प्रोफेसर निशा बुराक और राजेंद्र जोगपाल जी के नेतृत्व में हरियाणा में प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा चल रहा है। बिहार में शशिकांत जी के नेतृत्व में लड़ाई चल रही। पूरे देश में हम लोग इन तमाम सवालों पर शंभू जी, चाहे ईवीएम का सवाल हो, इन तमाम सवालों पर हमने लड़ाई लड़ी है, कार्यक्रम किए हैं। उसको कंसोलिडेट करने के लिए 2 जुलाई को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मिल रहे हैं। रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है समाज? लोग, समाज साथ है। समाज कभी बहुत लोग समाज की आलोचना करते हैं, लेकिन समाज साथ है और हर बार हर कार्यक्रम में आया। तब ये दलितों से डरते क्यों है? क्योंकि दलित एकजुट हो जाता है। चाहे 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन हो, चाहे आरक्षण बचाने का आंदोलन, दलितों की हकमारी नहीं कर पाते हैं। तो दलित आ जाते, किसानों का भी समर्थन मिला, अब शुरू हुआ है, लेकिन उस तरह से नहीं मिल पा रहा है। हर बार साथ मिला। एक बार फिर शंभू जी मैं अपना नंबर बोल देता हूँ। 2 जुलाई बहुत नजदीक है, रविवार का दिन है, 2 जुलाई 2023। टिकट कराइए, रिजर्वेशन कराइए, हमसे सीधे जुड़िए। मेरा नंबर है 8789325595। अगर आप इस बहुजन संसद का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पर संपर्क करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, कॉल करिए। याद रखिएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। हम और शंभू जी बार बार चर्चा करते हैं कि 2024 में ये मनवादी सरकार फिर आ गई तो क्या होगा, लेकिन चर्चा करना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, मिल बैठकर बात करना पड़ेगा। हम लोग आपस में बहुत कहते हैं कि समाज को एक होना चाहिए, समाज को एक होना चाहिए, नेताओं को एक होना चाहिए। तो हम एक मंच दे रहे हैं, हम एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। आइए ना, मिलकर बात करते हैं, कुछ रास्ता निकाल। 2 जुलाई को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बार फिर से बहुजन संसद हो रहा है। आप इसमें जरूर शरीक होइए और नंबर पर सीधे संपर्क भी कर सकते हो सुधा से। इस पर लगातार हम लोग आपको अपडेट देते रहेंगे। शुक्रिया सर, हमसे बातचीत। थैंक यू, शुक्रिया, जय भीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।